can change your life at any age, at any point of time, at any day, like right now. Just एक decision and your life will be completely different. Your life will be changed. It's that simple. क्या पता कौन सी ऐसी बात मेरे मुंह से निकली हो जो भगवान ने उसी के लिए निकलवाई हो और उसकी लाइफ चेंज हो जाए, उसको वो मैसेज मिल जाए जो वो चाहता है। आज से तकरीबन 5 से 6 साल पहले जब मैं अपनी टॉक्सिक मैरिज से बाहर आई थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अब लाइफ में क्या करूंगी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ एक मैरिड लड़की की तरह प्लान की थी और अचानक से आई हैड नथिंग, नो वन, नो मनी, नो करियर, एनीथिंग, और मैं रोड पर थी, रॉक बॉटम पर थी अपनी लाइफ की। जब मैंने अपनी नई लाइफ स्टार्ट की, आई वॉज सैड, डिप्रेस्ड, नो आइडिया व्हाट टू डू विद माई लाइफ, हैविंग सुसाइडल थॉट्स एवरी सिंगल डे। जब लाइफ आगे बढ़ती गई तो मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे ऐसी एडवाइजेस दी जिन्होंने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। उन एडवाइजेस के बेस पर मैंने अपने लिए कुछ रूल्स बनाए। आज वही एडवाइस, वही रूल आपके साथ शेयर करने वाली हूं, इस उम्मीद के साथ कि शायद इनमें से कुछ एडवाइस आपकी भी लाइफ बदल दे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी एक ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ फिलहाल टफ टाइम से गुजर रही है, इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस बेवजह बिना बात के झूठ बोलना बंद कर दीजिए। जहां जरूरत ना हो वहां पर झूठ आपको बिल्कुल भी नहीं बोलनी है, ये अपना रूल बना लीजिए। ऐसा फ्रेंड सर्कल है कोई जहां पर एक्सेप्ट होने के लिए, फिट इन होने के लिए आपको झूठ बोलनी पड़ती है, अवॉइड कीजिए ऐसी जगह पर जाना। ऐसे दोस्तों को छोड़ दीजिए जहां पर आपको झूठ बोलना पड़ रहा है। बिलीव मी, जब आप बिना वजह, बिना बात के झूठ बोलते हैं, वो आपकी जो सोल है उसको डिस्ट्रॉय करता है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म करता है। दिस इज वेरी बैड फॉर यू। या तो सच बोलिए या फिर बोलिए ही मत, पर झूठ बिना बात, बिना जरूरत बिल्कुल भी नहीं बोलना है। दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 इज आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि लाइफ बहुत अनफेयर है। लाइफ हार्ड है, बहुत हार्ड है, हेल जितनी हार्ड है, बट इम्पॉसिबल लाइफ में कुछ भी नहीं है। कई बार आपकी लाइफ में ऐसा होगा जब आप किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करोगे, बहुत प्रे भी करोगे, लेकिन वो चीज आपको नहीं मिलेगी, और वो चीज आपको जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट करनी हो। कई बार ऐसा होगा जब किसी चीज के लिए आप बहुत डिजर्विंग हो, आपसे ज्यादा डिजर्विंग कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज आपको नहीं मिलेगी और किसी अनडिजर्विंग इंसान को मिल जाएगी। दिस इज लाइफ। इट्स गोइंग टू बी हार्ड, इट्स गोइंग टू बी पेनफुल, बट ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। लाइफ में इजी कुछ भी नहीं है, लाइफ में ब्यूटीफुल बनानी पड़ती है, हर चीज होती नहीं है। ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी होगी। लाइफ इज अनफेयर, आज भी थी, कल भी है, और हमेशा लाइफ हार्ड एंड अनफेयर रहने वाली है। आपकी लाइफ वही है जो आपने चूज की है। हर रोज हम अपनी लाइफ चूज करते हैं, किन लोगों के साथ हमने रहना है, किन लोगों के साथ हमने बात करनी है, कौन हमारे फ्रेंड होंगे, कैसी हमारी जॉब होगी, एवरी सिंगल थिंग। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं इजीली विद जस्ट वन डिसीजन। तो किसी भी चीज पर ब्लेम करना बंद कीजिए। अगर आप सीरियसली सोचेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर सकते हैं विद जस्ट वन चॉइस। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिक लोग भरे पड़े हैं, हर रोज उनके साथ रहना, उनको अपने सर्कल में रखना आपने चूज किया है। सो इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, चूज डिफरेंट स्ट्रगल, डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस, एंड योर लाइफ विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट एडवाइस इज लोगों के शब्दों पर ध्यान देना कम कीजिए और लोगों के एक्शंस पर ध्यान देना ज्यादा शुरू कीजिए। लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए कि कौन इंसान बोलता कैसा है और करता क्या है। तो आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके शब्द बहुत मीठे, बहुत प्यारे होते हैं, एक्शंस नहीं होते हैं। हमेशा ऑब्जर्व कीजिए और जो वो दिखा रहे हैं, जो उनके एक्शंस हैं, उसी पर बिलीव कीजिए, ना कि उनके वर्ड्स पर। इस पैसे को कम समझना बंद कर दीजिए। पैसा एक एनर्जी है, और अगर आप ये मानोगे कि नहीं पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा आना जाना है, ऐसी चीजें बोलना, ऐसी चीजें सोचना बंद कर दीजिए। अगर आपकी लाइफ में पैसा है तो आपकी लाइफ की 70, 80, कई बार तो 90% तक प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ खुद बहुत मैनेजेबल हो जाती है इफ यू हैव मनी। इफ यू हैव शिटी पीपल अराउंड, दे आर गोइंग टू बी लेस शिटी इफ यू हैव मनी। मनी इज अ पावरफुल टूल। इसको कम समझना, इसको कम आंकना, इसको बिलिटल करना प्लीज फॉर गॉड सेक बंद कर दीजिए, अदरवाइज इट्स गोइंग टू मेक योर लाइफ हेल। नेक्स्ट एडवाइस इज अपने थॉट्स को देखना स्टार्ट कीजिए। बाय दैट आई मीन हमारा जो माइंड है पूरे दिन में थॉट्स प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे थॉट्स नेगेटिव होने वाले हैं। नेगेटिव थॉट्स को आप बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने थॉट्स को देखना, समझना स्टार्ट करेंगे तो जब आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे तो आपको उनको चेंज करना है, उनको स्टॉप करना है विद पॉजिटिव वंस। इट इज पॉसिबल। जब आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो तो आप उनको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। मैंने किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है। जस्ट बाय चेंजिंग योर थॉट्स इनटू पॉजिटिव थिंकिंग यू कैन एक्चुअली चेंज योर इंटायर लाइफ, और आपकी हैप्पीनेस की स्टार्टिंग वहीं से होती है, जस्ट बाय लुकिंग एट योर थॉट्स। नेक्स्ट एडवाइस इज अपनी जिंदगी से डिसरिस्पेक्टफुल, शिटी, टॉक्सिक लोगों को निकालना स्टार्ट कीजिए।
एटलीस्ट जितने लोगों को आप अभी फिलहाल के लिए निकाल सकते हैं उनको निकाल के फेंक दीजिए। ब्रूटली कट देम आउट फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल, फ्रॉम योर रिलेटिव्स। ब्लॉक कर दीजिए उनके नंबर, हर जगह से उनको ब्लॉक कर दीजिए। इसमें बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कहेंगे मेरे बारे में गॉसिप करेंगे। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। अगर कोई आपके मेंटल पीस के लिए, आपकी लाइफ के लिए टॉक्सिक है, आपके बारे में कुछ भी बुरा कभी भी उन्होंने बोला है, रिमूव देम एसएपी। लर्न टू हील योर लाइफ, योर वुंड्स विदाउट टेलिंग एवरीवन योर लाइफ स्टोरी। सबको आपकी जिंदगी की कहानी, आपकी जिंदगी के दुख नहीं पता होना चाहिए। बिलीव मी, लोगों को ना तो इंटरेस्ट है ना ही सुनना है। आप अगर उनको अपने दुख, अपनी कहानी या अपना रोना रोएंगी, कुछ टाइम के बाद वो आपको ही एक दूसरी नजर से देखेंगे, विच इज नॉट गुड। उनके दिमाग में आपकी एक नेगेटिव इमेज बन जाएगी। सी, आई एम अ सिंगल मदर। ऑब्वियसली जब भी मैं कहीं पर काम करती हूँ, किसी भी स्कूल में, आई हैव टू टेल देम दैट हे आई एम अ सिंगल मदर। सो यू नो, मुझे हो सकता है कई बार जल्दी जाना पड़े या मुझे छुट्टियां जो है 1-2 ज्यादा लेनी पड़ेंगी, दैट इज ओके। बट फिर भी मेरे जितने भी कुलीग्स हैं, जितनी भी जगह पर मैंने काम किया है, किसी को भी मेरी पूरी लाइफ स्टोरी नहीं पता होगी। आपके 1-2 फ्रेंड होंगे जिनके साथ आप कंफर्टेबली शेयर कर सकते हो, आपकी सिस्टर्स हो सकती हैं, आपकी फैमिली में 1-2 मेंबर हो सकता है जिनको आपकी पूरी स्टोरी पता होगी। बट एट योर वर्क प्लेस, आउटसाइड ऑफ योर लाइफ, रैंडमली जो लोग मिलते हैं आपको हो सकता है 1 महीना हुआ हो मिले हुए, 2 महीने हुए हो या 1 साल हुआ हो, हर किसी को आपकी कहानी नहीं पता होनी चाहिए। ये आपका रूल होना चाहिए। हर कहीं जाके आपने अपना रोना है, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बतानी है, अपनी लाइफ नहीं सुनानी है। आपके ससुर जी, सास, आपके पति टॉक्सिक है, जस्ट स्टॉप क्राइंग टू पीपल फॉर गॉड सेक। आपकी प्रॉब्लम है, खुद ही सोल्व करनी पड़ेगी। ये रूल बना लीजिए। अगर इस पूरी वीडियो में से आपको एक रूल बनाना है, दिस इज इट। इट्स अ सुपर पावर। स्टॉप क्राइंग टू एवरीवन, प्लीज। यू डोंट हैव अ बैड लाइफ, यू हैव अ बैड टाइम, अ फ्यू बैड डिसीजन, दैट्स इट। ये सब कुछ चेंज हो सकता है। देखिए, जब हमारा बैड टाइम चलता है, ऑब्वियसली हम स्ट्रगल करते हैं, बट हैव पेशेंस, सब्र रखिए, खुद पर काम कीजिए, अपनी लाइफ पर काम कीजिए, और वक्त और हालात बदलते रहते हैं। फ्यू गुड डिसीजन, खुद पर काम करना है और आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। और जब आपका सही वक्त आएगा तो आपने अपने बुरे वक्त में कैसे बिहेव किया था, उसी के रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे अपने अच्छे वक्त में। सो प्लीज हैव पेशेंस व्हेन यू हैव अ बैड टाइम। खुद पर काम करना है, अपने गोल्स पर करना है, अपनी लाइफ पर करना है। और ये चीज कभी भूल से भी मत सोचिएगा कि मेरी जिंदगी बुरी है या मेरी जिंदगी कभी ठीक नहीं हो सकती। एवरीथिंग कैन बी चेंज इफ यू रियली वांट इट। नेक्स्ट एडवाइस इज एवरीथिंग टेक्स टाइम एंड एफर्ट। हम सबको ना रातों रात वाली सक्सेस चाहिए होती है, शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं सक्सेस के। बट रातों रात जो सक्सेस आती है वो कुछ टाइम के बाद चली भी जाती है। जिनकी लॉटरी लगती है, 99% ऑफ द पीपल उस पैसे को संभाल भी नहीं पाते हैं। अर्न योर सक्सेस। एफर्ट्स एंड टाइम लगते हैं हर चीज को कामयाब करने में। अपनी जिंदगी को, अपने मकसद को टाइम और एफर्ट्स देने होते हैं। ये सच्चाई दिमाग में बांध लीजिए। किसी भी चीज के लिए शॉर्टकट के पीछे मत भागिए। गिव इट टाइम, गिव इट एफर्ट्स, इट इज गोइंग टू वर्थ इट, बिलीव मी। अवॉइड गॉसिपिंग, स्पेशली विद योर नेबर्स एंड योर कोलीग्स। जहां पर आप काम करते हैं और जहां पर आप रहते हैं, दैट मीन्स योर पड़ोसी, उनके साथ भूल कर भी कभी भी गॉसिप मत कीजिए। उनमें से भी होता है कि आपका 1 से 2 आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, जिनको आपको पता होता है कि इनके साथ आप कंफर्टेबली शेयर कर सकते हैं 1 से 2 बातें, बहुत ज्यादा वहां भी नहीं करनी है। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी रिस्पेक्ट बनी रहे जहां आप रहते हो वहां पर, या फिर जहां आप काम करते हो वहां पर, तो भूल से भी गॉसिप इन 2 जगह पर बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको गॉसिप ही करना है तो आप अपनी बहन से या आपका जो बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ आप काम नहीं करते, उनके साथ गॉसिप कर सकते हो, जी भर के करो। तो स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल इजीली। सी, लोग ऐसे होते हैं, जब आप स्टार्टिंग में मिलते हो बहुत मीठे बोलते हैं, बहुत प्यारा उनका नेचर लगता है, बहुत स्वीट से लगते हैं, बट वो स्वीट होते नहीं है स्वीटी। सो स्टॉप ट्रस्टिंग देम। अपना एक स्टैंडर्ड बनाइए और देखिए कि मैं अपने इस सर्कल में उन्हीं लोगों को आने दूंगा जो मेरे स्टैंडर्ड के लायक हैं। सिर्फ मीठा बोलना, स्वीट बिहेव करना काफी नहीं है। टेस्ट कीजिए लोगों को, और जब आपके टेस्ट में वो खरे उतरते हैं उसके बाद ही उन्हें अपना दोस्त बनाइए। दैट डजंट मीन कि आप रूड बिहेव करेंगे सबसे। हाय हेलो स्वीटनेस इज ओके, बट डू नॉट ट्रस्ट पीपल इजीली। गांठ बांध लीजिए। इज कीप यू सर्कल स्मॉल। आपका सर्कल जितना छोटा होगा उतनी कम प्रॉब्लम्स होंगी, उतने कम ड्रामाज होंगे। देखिए, लोगों की लाइफ में ड्रामे भरे पड़े हैं, सबकी अपनी प्रॉब्लम है, सबके अपने ड्रामे हैं। जितना बड़ा सर्कल रखोगे उतने ज्यादा ड्रामे आप तक आएंगे, उतना ज्यादा आपकी एनर्जी कंज्यूम करेंगे लोग। तो अपना सर्कल छोटा रखिए, बहुत कम लिमिटेड लोग रखिए जिनसे आप बातें करते हैं। नेक्स्ट इज, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होती है जिनको आप सोल्व नहीं कर सकते हैं। उनका समाधान, उनका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ वक्त ही कर सकता है। हर प्रॉब्लम को अभी सोल्व करना है या इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के बाद ही मैं मूव ऑन करूंगी, इस एटीट्यूड को आपको चेंज करना होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अभी सोल्व नहीं हो सकती। ओवर द टाइम वो प्रॉब्लम्स या तो खत्म हो जाती हैं या अपने आप सोल्व होती हैं, या फिर आप एक उस लेवल पर चले जाते हो उन प्रॉब्लम से ऊपर कि अब आपको उन प्रॉब्लम्स को देखना ही नहीं है, सोल्व ही नहीं। कुछ प्रॉब्लम्स को वक्त पर छोड़ देना ही उनका सोल्यूशन होता है।
नेक्स्ट इज कोई भी आपकी जिंदगी में आकर आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी लाइफ को नहीं चेंज कर सकता है। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ है, आपको ही फिगर आउट करनी पड़ेगी। आपकी जो लाइफ है उसको चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है, कोई और आपकी हेल्प नहीं कर सकता। एवरीवन इज ट्राइंग टू यूज यू इन सम वे, दिस इज द फैक्ट। आप भी दूसरों को यूज ही करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। आप अपने फ्रेंड्स को तभी कॉल करेंगे या तो आप खुश होंगे, आपका बात करने का मन है, टाइम पास करने का मन है, या फिर आपको प्रॉब्लम शेयर करनी है। सेम थिंग आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ करते हैं एंड दैट इज ओके। तो कोई भी इंसान आपकी हेल्प नहीं करेगा आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने में या आपकी लाइफ को चेंज करने में। ये जिम्मेवारी आपको खुद उठानी होगी। तो प्रिंसेस सिंड्रोम से बाहर निकलना है आपको। ये नहीं सोचना है कि मैं एक प्रिंसेस हूं और एक प्रिंस आएगा और मेरी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा। You are the prince, you are the hero of your life. You have to do it for yourself. नेक्स्ट इज टेक योर फाइनेंसेस सीरियसली। जितने भी पैसे आप कमाते हैं उनका होल्ड आपको खुद रखना है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो लेडीज होती हैं उनके एटीएम, उनके बैंक अकाउंट, सब कुछ जो होता है उनकी फैमिली वालों के पास होते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। अपने फाइनेंसेस का कंट्रोल अपने पास रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को जरूरत के वक्त पैसे नहीं दे रहे या उनको पता नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो। बट अगर आप कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, देन स्टार्ट अर्निंग। एंड इफ यू ऑलरेडी अर्निंग देन प्लीज गेट अ होल्ड ऑफ योर मनी। जिंदगी ना बहुत लंबी है, इतनी छोटी भी नहीं है। जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, मोस्टली 99% हमारे आसपास के लोगों के द्वारा ही क्रिएट की हुई होती हैं। तो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं जो आज आपके बहुत क्लोज हैं, बहुत अपने हैं, उन सब ने एक दिन बदल जाना है। इफ यू हैव मनी इन योर लाइफ देन दैट मनी इज गोइंग टू बी अ डिफेंस फॉर योर चैलेंजेस। नेक्स्ट इज बी सेल्फिश। महान, देवी, त्याग, इन सब चीजों से बाहर निकलिए। बहुत हो गया है, आपको कोई त्याग, कोई महान बनने की जरूरत नहीं है। बी सेल्फिश। अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना, सबसे पहले अपना फाइनेंशियल, अपना फिजिकल, अपना मेंटल ध्यान रखना इज अ मस्ट। अदरवाइज होगा क्या, आपके आसपास के जितने लोग हैं उन पर भी आपकी फाइनेंशियल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का असर पड़ेगा। तो अगर आप सबसे ज्यादा अपना ध्यान रखते हैं, सेल्फ लव है आपके अंदर, दैट इज गोइंग टू हेल्प योर लव्ड वंस इन लॉन्ग रन। ये चीज आपको समझनी होगी। इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, रेस्ट। If someone is taking your mental peace, call it out. अपने आप को प्रायोरिटी बनाना सबसे बड़ा प्यार है हमारे अपनों के लिए। अगर आप सही नहीं है मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, तो आप अपनों का ध्यान नहीं रख सकती, आप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती। नेक्स्ट इज लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इससे आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 1000 बार सुन चुके हैं, यस आई नो, बट लिसन टू दिस। अगर आपको पता चल रहा है कि कौन कहां पर बैठकर आपके बारे में क्या बात कर रहा है, दैट ओनली मीन्स वन थिंग, कि आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम है। अपनी लाइफ में कोई पर्पस लेके आइए, कोई गोल लेके आइए, कोई स्किल लेके आइए, कुछ लर्निंग स्टार्ट कीजिए। हमेशा हर रोज आपको 4 में से एक एक्टिविटी जरूर करनी है। यू शुड ईदर बी वर्किंग ऑन योर माइंड टू इंप्रूव योर माइंड, और टू इंप्रूव योर बॉडी, और टू इंप्रूव योर फाइनेंसेस, और टू इंप्रूव योर लाइफ। इन 4 में से अगर आप चारों काम हर रोज एक एक एक्टिविटी, अगर इन 4 में से हर रोज आप एक एक एक्टिविटी कर रहे हो जो चारों को इंप्रूव कर रही है, यू विल नॉट हैव टाइम। ओके, सो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप बिजी होंगी, अगर आपके पास लाइफ में काम होगा। बी बिजी, ओके। नेक्स्ट इज यू कैन चेंज योर लाइफ एट एनी एज, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी डे, लाइक राइट नाउ। जस्ट एक डिसीजन एंड योर लाइफ विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, योर लाइफ विल बी चेंज। इट्स दैट सिंपल। जो हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट आपकी जिंदगी की कहानी का अंत क्या होगा, कल क्या होगा, आज आने वाले वक्त में क्या होगा, यू कैन एक्चुअली चेंज दैट राइट नाउ। आपका आधा दिन खराब हो गया है, सुबह खराब हो गई है, बट आधा दिन अभी भी बचता है, उसको कैसे स्पेंड करना है इज स्टिल इन योर हैंड्स। आपकी आधी जिंदगी खराब हो गई है, आधी अभी भी बची है, इट्स स्टिल इन योर हैंड। एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम यू कैन डिसाइड एंड यू कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ। बिलीव इट एंड यू विल डू इट। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड योर सेल्फ। 90% ऑफ लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें डीप डाउन अंदर से कौन सी चीज खुशी देती है, कौन सी चीज डिस्टर्ब करती है, कौन सी चीज ट्रिगर करती है, उन्हें किस बात पर गुस्सा आता है, किस बात पर इनसिक्योर हो जाते हैं वो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज एटलीस्ट वीक में एक बार आधा घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, दरवाजा बंद करके, रूम में बैठे भले ही पंखे को देखते रहिए। एवरी वीक हाफ एन आवर अपने साथ जब हम वक्त बिताते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो फोन या टीवी जिसमें कुछ भी डिस्ट्रैक्शन चल रहा हो, एंड यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। और जब हम खुद को समझना स्टार्ट करते हैं, हमारी लाइफ की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारा ट्रिगर्स क्या है, कौन क्या करेगा जिससे हम ट्रिगर हो रहे हैं, और फिर हम ब्लेम डाल देते सामने वाले के ऊपर, दैट ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी और शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। द एक्चुअल थिंग इज, आर यू अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ? डू यू इवन नो योरसेल्फ? So first thing you have to do is
ट्राई टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड योर सेल्फ। बहुत सारे ऐसे जनरल प्रॉम्प्ट्स भी आते हैं जिनका अगर आप आंसर देना चाहोगे तो आप खुद को समझ सकते हो। शैडो वर्क इज अ रियली डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जब आप आंसर देते हो तो आपको बहुत सारी चीजें अपने बारे में, अपने ट्रॉमास पता चलते हैं जो बचपन के हैं, जो आपके बिहेवियर में अब भी दिखते हैं। नेक्स्ट इज समटाइम्स यू हैव टू स्टॉप सीइंग गुड इन पीपल। यू नो, वो बंद घड़ी वाला सिंड्रोम कि बंद घड़ी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है, दैट इज बुलशिट। अगर बंद घड़ी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है तो क्या हम उसको रखें और दिन में 2 ही बार टाइम देखें? पूरा दिन के 24 घंटे जो हैं वो तो हमने सही टाइम नहीं देखा ना। लोगों में अच्छा देखना बंद कीजिए। कुछ लोग अगर आपको टॉक्सिक लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, तो वो आपके लिए बुरे हैं, भले ही उनमें 2-4 अच्छाइयां हों। जो रियल कलर है लोगों के वही देखिए, और कोई आपके लिए टॉक्सिक है तो उनको नमस्ते टाटा बाय कर दीजिए। कुछ लोग अच्छे नहीं होते हैं, दैट इज द फैक्ट। नेक्स्ट इज स्टॉप फॉरगिविंग पीपल। माफी बांटना बंद कर दीजिए। माफी मांगी जाती है और मांगी हुई चीज मिले ना मिले गारंटी नहीं होती, सिर्फ मांग सकते हैं, ना भी मिले। ये चीज आपको याद रखनी है। आप भगवान नहीं है, इंसान है। भगवान ने भी एक लिमिट के बाद माफ करना बंद कर दिया था और लोगों को सजाएं दी थी। तो हम सजा तो नहीं दे सकते हैं किसी को, बट एक्चुअल में माफ करना बंद कर सकते हैं। अगर आप किसी इंसिडेंट को, किसी बात को भूल नहीं सकते हो, उसका पेन आपके पास अभी भी है, दैट मीन्स उसको भूले नहीं हो, दैट मीन्स आपने उस चीज को माफ नहीं किया है। और ये बोल के कि जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, महान बनने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली से दैट कि जो हुआ है मैं उसे भूल नहीं सकती, मैं उसे माफ भी नहीं कर सकती। सो टाटा बाय बाय। नहीं कर सकती माफ तो नहीं कर सकती। माफी मांगी जाती है और मांगी हुई चीज मिले ना मिले सामने वाले पे डिपेंड करता है। अगर आप माफ कर ही नहीं सकते हो तो माफी दे कैसे सकते हो? जो चीज आपके पास खुद नहीं है वो दे भी तो नहीं सकते ना। थिंक इट। नेक्स्ट इज स्टॉप हेटिंग एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट टेकिंग रिवेंज। हमारी लाइफ में ना बहुत एक्सट्रीम केसेस की बात अलग है, लेकिन अगर आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है तो अपनी एनर्जी, अपनी पावर, अपना थॉट्स इस चीज पे लगाना कि मुझे उस इंसान से बदला लेना है इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अपनी सारी एनर्जी, सारी थॉट्स और सारे एफर्ट्स सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर लगाइए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगाइए। किसी इंसान से नफरत करना, उससे बदला लेने की सोचना इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। अगर वो इंसान इतना बुरा है कि आपके अंदर उसके लिए हेट्रेड आ रही है, आप उससे बदला लेना चाह रहे हो, तो बिलीव मी वो ऑलरेडी टाइम वेस्ट आपका कर चुका है। इससे ज्यादा अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो, चाहे वो हेट हो या रिवेंज थॉट्स हो, इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। वो आपका और भी ज्यादा टाइम, आपकी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। उस एनर्जी को, उन थॉट्स को कन्वर्ट करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगाइए। नो वन इन दिस एंटायर यूनिवर्स डिजर्व योर टाइम एंड एनर्जी मोर देन यू। नेक्स्ट इज स्टॉप बीइंग फैन ऑफ पीपल। फैन आप सिर्फ खुद के बनिए, खुद पर ही फोकस कीजिए, सेल्फ ऑब्सेस्ड बन जाइए। मुझे अपना ही इंप्रूवमेंट करना है, मुझे हर रोज खुद से ही बेहतर बनना है। हर कोई यहाँ पर इंसान है, हमारे ही जैसे हैं। उनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम से अलग प्रॉब्लम्स हैं। उनकी भी लाइफ में इनसिक्योरिटीज हैं, हमारी लाइफ से अलग इनसिक्योरिटीज हैं। वो भी इंसान है, हमारी ही तरह परफेक्ट नहीं है। आप किसी के फैन मत बनिए। जब आप ये बोलते हो खुद को कि मैं तुम्हारा फैन हूं या मैं तुम्हारी फैन हूं, इट्स अ बिग थिंग टू से कि आप ये बोल रहे हो किसी इंसान को कि मैं आपसे नीचे हूं, आप मुझसे बहुत ऊपर हो। जस्ट डोंट डू दैट। सिर्फ भगवान हमसे ऊपर है, कोई भी इंसान हमसे ऊपर नहीं हो सकता है। हाँ, वो हमसे बेटर हो सकते हैं। सेम प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने वो फेस की हो और उनसे ओवरकम कर गए हो, बट दैट ओनली मीन्स वन थिंग कि अब उनके पास और दूसरी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि बिना प्रॉब्लम की लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो आप उनसे सलाह ले सकते हो। उनकी अगर सलाह आपको अच्छी लगी है, देन यू कैन से थैंक यू, यू आर अ हेल्प टू मी, यू आर माई मेंटर। बट फैन मत बनिए किसी के भी। इट्स अ बिग थिंग टू से कि मैं तुमसे नीचे हूं, मैं तुम्हारा फैन हूं, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं। व्हाई? जस्ट डोंट डू दैट। किसी भी दूसरे इंसान को अपने से ऊपर समझना इज अ डिसरिस्पेक्ट टू योरसेल्फ। दूसरों को रिस्पेक्ट देने का मतलब खुद की डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है, बट किसी को ये बोलना दैट आई एम योर फैन खुद की डिसरिस्पेक्ट है। स्टॉप डूइंग दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फोकस ऑन योर ग्रोथ। इस दुनिया में कोई भी इंसान, इतनी पावर नहीं होनी चाहिए उसमें कि वो आपकी ग्रोथ रोक सके। चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपका फैमिली मेंबर हो, आपका फ्रेंड हो, कुछ भी हो, अगर वो आपसे आपकी ग्रोथ, आपकी लाइफ रोकने को बोल रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज नॉट लव। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है, अगर उनको आपकी थोड़ी सी भी केयर है, वो कभी भी आपको आपका करियर, आपकी लाइफ, आपके सपने, आपकी ग्रोथ छोड़ने के लिए नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट वो आपकी लाइफ में आपकी मदद करेंगे टू रीच योर फुल पोटेंशियल। इफ दे आर नॉट डूइंग दैट, दे आर स्टॉपिंग यू, चाहे वो कोई भी हो, दे आर नॉट योर लव, they are not your friend, they are not your partner, they are your enemy.
ट्राई टू सी थ्रू टॉक्सिक लव, टॉक्सिसिटी ऑफ पीपल। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन सभी टिप्स में से आपको एक भी टिप अच्छा लगा है तो उसके लिए एक लाइक मेरी वीडियो को जरूर दीजिएगा। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में कोई भी ऐसा इंसान है जो इस वक्त टफ टाइम से गुजर रहा है तो प्लीज उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्या पता कौन सी ऐसी बात मेरे मुंह से निकली हो जो भगवान ने उसी के लिए निकलवाई हो और उसकी लाइफ चेंज हो जाए, उसको वो मैसेज मिल जाए जो वो चाहता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट, देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आई लव यू ऑल, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड दैट्स इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, दैट्स इट। बाय।